Today's our topic is vegetative reproduction is byphyta. In vegetative reproduction takes place by in favorable season for vegetative growth. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल सीजन में होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए. मेजोरिटी ऑफ द ब्रायोफाइट्स propagate vegetatively and it is brought about in many ways. फर्स्ट है हमारा by death and decay of the older portion of thallus or by fragmentation. इन ब्रायोफाइट्स द ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द थाइलस. जो ब्रायोफाइट्स में ग्रोइंग पॉइंट होता है वो थाइलस के टिप में प्रेजेंट होता है. द बेसल पोस्चर और ओल्डर पोस्चर ऑफ द थाइलस स्टार्ट्स रूटिंग disintegrating due to aging or drought. When this process of disintegration or decay reaches up to the place of dichotomy, the lobes of the thallus get separated. These detached lobes or fragments develop into independent plants by apical growth. This is the most common method of vegetative reproduction is Riccia, Markensia, Anthraceros and some mosses like Sphagnum. Second है by persistent apex. Due to prolonged dry or summer or towards the end of growing season, the whole thallus in some bryophytes like Riccia, Anthraceros, Cythodeum dries and get destroyed except the growing point. समर सीजन में जो ग्रोइंग सीजन होता है थैलस का ब्रायोफाइट्स का, जैसे कि रिक्शा, एंथ्रोसिरोज, साइथोडियम, ये ड्राई हो जाते हैं और जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल एंड बिकम्स थिक. ये मिट्टी के बहुत अंदर तक ग्रो करता है और बहुत मोटा होता है. अंडर फेवरेबल कंडीशंस इट डेवलप्स इनटू अ न्यू थैलस. जब फेवरेबल कंडीशन इनका होता है तो ये न्यू थैलस में डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट है बाय ट्यूबर्स. ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड इन दोज स्पीसीज विच आर एक्सपोज्ड टू डेजिकेशन ड्राइंग इफेक्ट ऑफ द एयर. Towards the end of the growing season, the subterranean branches get slowed at their tips to form the underground tubers. On the periphery of a tuber are 2 to 3 layers of waterproof corky hyaline cells develops. जो periphery है इसमें जो tuber है 2 या 3 लेयर में waterproof corky hyaline cells में develop होती है. These layers surround the inner cells which contain starch, oil globules and albuminous layers. During the unfavorable conditions, the thallus dies out but the dormant tubers remain unaffected. On the return of the favorable conditions, each tuber germinates to form a new plant. इसके एग्जाम्पल है रिक्शिया, एंथोसिरोस, कॉन्कोफेलम, कॉनियम, फॉसम विब्रोनिया etc. Thus, tubers also serve a organ of pollination. Next है by gamma. Gamma are green multicellular reproductive bodies of various shape. जो गैमी है वो कलर में ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और वेरियस टाइप के इनकी शेप होते हैं. दीज आर प्रोड्यूस्ड इन गैमा कप ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. जो गैमी है वो गैमा कप में प्रोड्यूस होते हैं पत्तों के सरफेस में. ऑन द स्टेम अपेक्स और इवन इनसाइड द सेल्स दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम गैमी गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल डायरेक्टली. इसके एग्जाम्पल है मार्केंशिया और इनडायरेक्टली मोसेस. डायरेक्टली जो इंडिविजुअल डायरेक्टली होते हैं वो मार्केंशिया में होते हैं और इनडायरेक्टली मोसेस में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है बाय रिजेनरेशन. द लीवरवर्ट्स पोजेस एन अमेजिंग पावर ऑफ रिजेनरेशन. जो लीवरवर्ट्स हैं उनमें रिजेनरेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है. पार्ट ऑफ द प्लांट और एनी लिविंग सेल ऑफ द थैलस एग्जाम्पल राइजोइड्स एंड स्केल्स आर कैपेबल ऑफ रिजेनरेटिंग द इंटायर प्लांट. और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है रिक्शा और मार्केंशिया. Next है by apospory. The production of diploid gametophyte from the unspecialized sporophyte without meiosis is known as apospory. Anthocyrus इसका एग्जाम्पल है. In Funaria, green protonymal filaments may arise from the unspecialized cells of the various parts of sporogonium. इसमें जो फ्यूनेरिया है उसमें जो ग्रीन प्रोटोनिमल फिलामेंट होता है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स से स्पोरोगोनियम के वेरियस पार्ट्स होते हैं. दीज प्रोटोनिमल फिलामेंट्स बियर लेटरल बर्ड्स विच डेवलप इनटू लीफी गेमेटोस्पोर्स. और जो प्रोटोनिमल फिलामेंट है उसमें जो लेटरल बर्ड होता है वो क्या डेवलप करता है, लीफी गेमेटोस्पोर को डेवलप करता है.